हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फीनिक्स में लीगल चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट के, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें ये बहुत क्लियरली बताया गया है कि अगर आपका कब्जा, प्रतिकूल कब्जा या एडवर्स पोजीशन 40 से 50 साल पुराना या कितना ही पुराना क्यों ना हो, लेकिन अगर ये कारण उसमें आ जाता है तो वो ज़मीन आप अपना नहीं करा सकते, उस पर आप अपना नाम नहीं करा सकते हो। तो आज इसी हम जजमेंट के बारे में बात करेंगे। प्रतिकूल कब्जा, नाम से ही बहुत ही क्लैरिटी हो जाती है। ये एक ऐसा कब्जा होता है ज़मीन का जो ज़बरदस्ती से किया हुआ होता है। तो अगर हम बात करें कि प्रतिकूल कब्जा के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या क्या क्या चीज़ होनी चाहिए अपने नाम कराने के लिए, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है इसमें कि जो ज़मीन आप अपने कब्जा में करके रखे हो वो ज़बरदस्ती का होना चाहिए। दूसरा चीज़ उसमें आ जाता है कि वो आपका जो कब्जा, अगर प्राइवेट ज़मीन की हम बात कर रहे हैं तो जो कब्जा है वो 12 साल या उससे ऊपर का होना चाहिए। तीसरा, जो कब्जा है आपका 12 साल का जो कब्जा है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब ब्रेक नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने उस ज़मीन पे रहे, 6 महीने आप कहीं और रहे, फिर आप वापस आ गए 2 महीने रहने के लिए, फिर आप चले। मतलब ये कब्जा जो आपके पास में होना चाहिए ये कंटिन्यूसली 12 साल के आपके साथ में होना चाहिए। कोई भी तरह का इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक ये आपकी तरफ से या फिर जो ज़मीन का मालिक है उसकी तरफ से, उसने आपको हटा दिया या आपके ऊपर भी केस कर दिया, तो ये कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। तभी जाकर आप कोर्ट में जाकर प्रतिकूल कब्जा का आप केस डाल सकते हो और उस ज़मीन को अपने नाम में आप करा सकते हैं। तो ये चीज़ों का होना ज़रूरी है। साथ ही साथ में अगर जिसकी ज़मीन आपने पकड़ी हुई है, ज़बरदस्ती पकड़ी हुई है, वो अगर एक आर्मी का है ना, कोई भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी हमारे जो मिलिट्री सेवा जो होती है उस पर रहता है, या किसी माइनर का ज़मीन है, या ऐसा कोई व्यक्ति है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उनकी ज़मीन को अगर आपने कब्जा करके रखा है तो वो भी प्रतिकूल कब्जा के दायरे के अंदर में नहीं आता है और वो ज़मीन आप अपने नाम पे नहीं करा सकते हो। तो ये कुछ कुछ चीज़ें प्रतिकूल कब्जा को लेकर बहुत ही क्लैरिटी की गई है। इसी के साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आ जाता है जिसने एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से ऐड किया हुआ है। वो ये बोलते हैं, उस जजमेंट ये बोलते हैं, जजमेंट का जो केस लॉ है वो मैं बताती हूँ, वो है राम नगीना राय एंड अदर्स वर्सेस दियो कुमार राय। ये जो है केस था 98 का और इसका जजमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2018 में, और ये 2 जजेस बेंच का जजमेंट है। हम बात करते हैं, मैंने उसका पूरा केस लॉस डाला हुआ है स्क्रीन पे, क्या बोला गया एक्चुअली इस जजमेंट को, कैसे इन्होंने जो प्रतिकूल कब्जा का जो इंग्रेडिएंट्स 3 या 4 चैप्टर उस पर ऐड ऑन कर दिया है। इस जजमेंट में जो ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस ये रहता है कि एक व्यक्ति जो होता है वो जिसके जो मालिक जिसका होता है उसके ज़मीन पे कम से कम 50 से 60 साल उस ज़मीन पे वो रह रहे हैं, मतलब दो पीढ़ी उस ज़मीन को पकड़ के रह रही है, प्रतिकूल कब्जा में रह रही है। यहाँ तक कि उन्होंने जो खातूनी होता है उस पर अपना नाम भी चढ़ा दिया होता है। उसके बाद जो ज़मीन का जो असली ओनर होता है उसको पता चलता है कि इस खातूनी में तो इन लोगों ने अपना नाम चढ़ा दिया, तो वो कोर्ट में केस डाल देता है इनको खाली कराने के लिए। लेकिन क्योंकि 12 साल से ज़्यादा का समय हो गया होता है तो कोर्ट जो होता है, जो नीचे जो कोर्ट होता है वो बोलता है कि नहीं, 12 साल से ऊपर का हो गया है, अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, तो जिसका कब्जा है ये उसकी होगी। तो वो अपील में जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी यही बात बोलता है कि नहीं, 12 साल से ऊपर हो गया है, कुछ नहीं किया जा सकता है, आप जब ज़मीन तो उन्हीं का ही होगा। फिर वो हाई कोर्ट में अपील करता है और हाई कोर्ट भी सेम बात बोलता है। अब ये जो बंदे हैं ये आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, और जब जो एविडेंस वगैरह जो होता है उस पे जाते हैं तो ये बात सामने निकल के आती है कि जो डिफेंडेंट है, मतलब जिसके अगेंस्ट में केस डाला गया, जिसके पास में प्रतिकूल कब्जा, जिसके अगेंस्ट में केस डाला गया है, उन्होंने शुरू से ये बात बोली है कि हमारे पास ये जो ज़मीन है ये इनके जो दादाजी थे उन्होंने हमें यहाँ पे रहने के लिए दिया था, ज़मीन को हमें परमिशन दिया था यहाँ पे रहने के लिए, और हम तब से इस ज़मीन पे यहाँ पे हम रह रहे हैं। तो इस बात को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि माना कि 12 साल कंप्लीट हो चुका है आपके केस फाइल करने में, लेकिन जो प्रतिकूल कब्जा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो होता है एडवर्स, जिसे हम बात करते हैं, ज़बरदस्ती की जो हम बात करते हैं, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इनको रहने के लिए परमिशन दिया गया था, और ये बात ये खुद ही मान रहे हैं। इन्होंने अपने सारे जो लिखित रिटन स्टेटमेंट है, अपनी गवाही है, उसमें माना है, बोला है कि मुझे ये ज़मीन इनके दादाजी ने दिया था और हम तब से रह रहे हैं और हमने अपने खातूनी पे नाम भी चढ़ा दिया है।
तो ये ज़मीन का जो कब्ज़ा है ये प्रतिकूल तो माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसका जो कब्ज़ा है ये परमिसिव है। परमिसिव का मतलब इसको इनको बोला गया है कि आप रह सकते हो, है ना, परमिशन दिया गया रहने का। द मोमेंट इनका जो पोजीशन है ये परमिसिव हो जाता है तो ये प्रतिकूल कब्जा के दायरे में नहीं आता है। और जहाँ ये प्रतिकूल कब्जा के दायरे में नहीं आता है तो जो प्लेंटिफ है, तो जो जिसकी एक्चुअल ज़मीन है, वो इसको खाली करा सकते हैं। तो इस जजमेंट में बहुत ही जो प्रतिकूल कब्जा का जो डेफिनेशन है उसको बहुत ज़्यादा और बड़ा करके बताया गया है। अधिकतर हम यही बोलते थे कि अगर प्रतिकूल कब्जा आपके करे, सामने वाले को पता है और उसके बावजूद भी अगर वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है तो ये प्रतिकूल कब्जा को माना जाएगा। लेकिन इस जजमेंट में इसमें क्लैरिटी कर दी गई है कि अगर जिसका ज़मीन है उसने आपको इस ज़मीन पे, वो या उसके पुराने कोई भी लोग उस ज़मीन में रहने के लिए अगर आपको परमिशन दे दिए हैं और उस परमिशन के तहत आप इस ज़मीन पे रह रहे हो, चाहे वो कितना ही पुराना क्यों ना हो, तो वो प्रतिकूल कब्जे के दायरे में नहीं आता है। और प्रतिकूल कब्जे का कोई भी कानून जो भी है, लिमिटेशन एक्ट, सब इसमें अप्लाई नहीं होगा। इसलिए जो प्लेंटिफ है वो अब इनको खाली करा सकता है इस ज़मीन से। तो ये मैंने पूरा जजमेंट का डाला है और इम्पॉर्टेंट पोर्शन भी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं इस जजमेंट को। और अगर मैं बोलूँ तो प्रतिकूल कब्जा को लेके बहुत सारा हमेशा कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं बना रहता है। और ये जजमेंट क्योंकि एक लैंडमार्क जजमेंट है, 2 जजेस बेंच ने इस जजमेंट को दिया हुआ है, 2018 में दिया है, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट है प्रतिकूल कब्जा को लेकर। तो आई होप व्यूअर्स आज का जो मेरा वीडियो है प्रतिकूल कब्जा को लेकर वो अच्छा लगा है, जो जजमेंट के साथ मैं आई हूँ। अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देती हूँ। आई होप यू लाइक इट, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।